हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेप्थ कोड्स। तो आज हमारा HTML का 8th ट्यूटोरियल है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ़ॉन्ट टैग का हम यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। मान लो आपका एक घर है, आप उसमें पेंट करोगे उसको क्योंकि आप उसको अच्छा दिखाना चाहते हो। उसी तरह हम अपने वेब पेज में टेक्स्ट को अच्छा दिखाने के लिए उसमें फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करते हैं। उसमें कलरिंग, उसका फ़ॉन्ट साइज़, उसका फ़ॉन्ट फेस के लिए हम फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना HTML का डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम H1 का टैग लगाएंगे और अपनी हेडिंग लिखेंगे। तो H1 का टैग ओपन करके हम फॉर्मेटिंग टैग अपनी हेडिंग का नाम देते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग टैग लिखते हैं और इसको कंट्रोल से सेव भी कर लेंगे साथ साथ में। अब इसके बाद मैं एक पैराग्राफ लूँगा लॉरेम की हेल्प से, एक डमी टेक्स्ट लिखूँगा पैराग्राफ। यहाँ पे मैं लॉरेम लिख के एंटर मारूंगा तो मेरा कुछ डमी टेक्स्ट आ जाएगा जैसे आ चुका है। अब मैं थोड़ा एंटर मार के BR टैग लिखूँगा, ब्रेक टैग, यानी कि यार अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आपको मिल जाएगा। तो इस एक और मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ डमी टैग से। अब इसे हम कंट्रोल से सेव करेंगे, इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र में। तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। तो अभी इसका आउटपुट एकदम ब्लैक आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, नॉर्मल आ रहा है जैसा आता है आउटपुट। तो इसके लिए अब हम इसमें फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करेंगे, इसमें कलरिंग करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाएंगे। तो चलिए यार देखते हैं कि हम इसमें कैसे फ़ॉन्ट टैग को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग टैग के आगे हमें फ़ॉन्ट टैग को ओपन करना पड़ेगा। तो जैसे यार चलो करते हैं, तो देखते रहो यार। फ़ॉन्ट टैग को हम ओपन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं कलर लिखूँगा और इक्वल और डबल कोटेशन के अंदर कलर का नाम लिखूँगा। अगर आप डबल कोटेशन के अंदर कलर का नाम नहीं लिखेंगे तो वो ब्राउज़र में आउटपुट नहीं दिखाएगा। और फॉर्मेटिंग टैग के बाद हम फ़ॉन्ट टैग को क्लोज़ कर देंगे ऐसे यार सेव। अब इसे कंट्रोल S से हम सेव करेंगे और इसका आउटपुट देखते क्या आता है। तो देखो यार आउटपुट रेड आता है, मेरी हेडिंग रेड हो चुकी है। तो ठीक। और अब मैं अपने टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए साइज़ एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले फ़ॉन्ट के अंदर ही हम साइज़ लिखेंगे और इक्वल दे के हम 9 लिखेंगे कि कितना भी साइज़ आप दे सकते हैं इसके अंदर। और कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और मेरा फ़ॉन्ट जो मेरी हेडिंग है वो थोड़ी बड़ी हो गई है। आप इसको कितना भी दे सकते हैं। अब इसी तरह मैं दूसरे जो हमारा पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ है इसके अंदर हम फ़ॉन्ट टैग को ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट टैग को ओपन कर लेता हूँ एंड देन कलर हम यहाँ पे कलर देंगे अपने पैराग्राफ को। कलर हम यहाँ पे इसको हम ब्लू दे देते हैं। तो डबल कोटेशन के अंदर हम इसे ब्लू लिखेंगे एंड देन यहाँ पे हम इसे साइज़ देंगे कि हमारा जो साइज़ है वो भी यहाँ पे पहले यहाँ पे मैं बंद कर लेता हूँ यार फ़ॉन्ट टैग को। एंड यहाँ पे ब्लू टैग के बाद ये कलर के बाद मैं यहाँ पे इसको साइज़ भी दे देता हूँ सेम। यहाँ पे हम साइज़ लिखेंगे और इसको साइज़ में 10 दे देता हूँ। तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। कंट्रोल S से हम इसे सेव करेंगे, इसका आउटपुट देखते हैं। तो चलो ब्राउज़र, तो ये देखो यार ये मेरा फुल बिग हो चुका है, पूरा साइज़ पूरा बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है। तो इसी तरह हम दूसरे पैराग्राफ में भी इसको यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट टैग को ओपन करेंगे, फ़ॉन्ट टैग को लिखने के बाद हम यहाँ पे कलर एट्रीब्यूट लिखेंगे। कलर यहाँ पे इसे हम ग्रीन दे देते हैं, तो GREEN ग्रीन। और इसके बाद हम यहाँ पे इसका साइज़ दे देते हैं। इसका साइज़ हम यहाँ पे इसे 7 दे देंगे या 8 दे देते हैं। तो यहाँ पे हम इसे 7 दे देंगे और इसका फ़ॉन्ट को क्लोज़ करेंगे लास्ट में जाके। इसे हम यहाँ पे क्लोज़ कर लेते हैं और कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। इसका आउटपुट देखो यार, हमने तीनों में अलग अलग कलर दिया और तीनों का अलग अलग आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि यार इसका जो फ़ॉन्ट है, जो इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो अलग आए, जो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल है वो अलग अलग आए। तो उसके लिए हम फेस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। फेस एट्रीब्यूट, तो सबसे पहले हम अपनी हेडिंग का फेस चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे फेस एट्रीब्यूट लिखेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं लगाया। तो यहाँ पे हम स्पेस लगाएंगे और फेस को इक्वल और डबल कोटेशन के अंदर हम कोई फ़ॉन्ट फेस का नाम दे देते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल का। यहाँ पे मैं वर्डाना दे देता हूँ और कंट्रोल S से हम इसे सेव करेंगे एक बार और अपने ब्राउज़र में जाते हैं, आउटपुट देखते हैं इसका। तो देखो मेरा आउटपुट हेडिंग का जो फेस है वो सबसे अलग है और नीचे पैराग्राफ का अलग फेस है और हेडिंग का अलग फेस था। तो इसी तरह मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके अपने पैराग्राफ के अंदर भी अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे स्पेस मार के एक पेस्ट करता हूँ और कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। सॉरी, मैंने यहाँ पे कंट्रोल ऐसे सेव नहीं करा था, इसे कंट्रोल ऐसे सेव करके दोबारा ब्राउज़र में जाता है। ये देखो मेरा जो इसका फेस है ये भी अलग है और नीचे वाले पैराग्राफ का फेस अलग है, फ़ॉन्ट स्टाइल दोनों का अलग अलग है। तो इसी तरह हम नीचे वाले पैराग्राफ में कुछ अलग फ़ॉन्ट स्टाइल डालते हैं। तो यहाँ पे हम फेस लिखेंगे दोबारा, फेस एट्रीब्यूट और इक्वल देके डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे हम एरियल लिख देते हैं, ARIAL। इसे हम कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे तो थोड़ा चेंज आएगा, ये देखो। तो इस तरह हम फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम साइज़ एट्रीब्यूट, कलर एट्रीब्यूट और फेस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं और अपने टेक्स्ट को कलरिंग कर सकते हैं, इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं और उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो आप भी इसे अपने वेब पेज के अंदर अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाए तो उसके लिए बॉडी के अंदर आपको BG कलर नाम का एट्रीब्यूट को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक लिख देता हूँ
तो जैसे मैंने यहाँ पे बीजी कलर लिखा बॉडी के अंदर, इससे आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा पूरा वेब पेज का। तो यहाँ पे मैं कलर देता हूँ ब्लैक, और इसे हम कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र में जाके, तो देखो जो मेरा वेब पेज का बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो चुका है। तो इसी तरह आप इस भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।